नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा का एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रहा है और इस एजुकेशनल इन्वायरमेंट को और डेवलप करने के लिए चूँकि हम लोग की प्रतिस्पर्धा वो सीधा मेट्रोज़ के जो स्कूल्स हैं उससे होती है और यहाँ के बच्चे और अभिभावक भी अपेक्षा करते हैं कि उस तरह की सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए। हम बता दें कि पब्लिक स्कूल बेला लगातार दरभंगा में क्वालिटी एजुकेशन के लिए आगे रहा है। हाँ, राहुल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो कई गंभीर मुद्दे पर हम बात करेंगे। हम करेंगे दरभंगा। नमस्कार पहले आपके सभी व्यूअर्स को। और देखिए, स्कूल सिस्टम जो है वो एक हम लोग एक ट्रेंड पे चले आ रहे हैं जिसको अब बदलने की ज़रूरत है। विगत कुछ दिनों से, कुछ सालों से हम लोग को देखने में नई नई चीज़ें देखने में आ रही हैं। जैसे कोविड आया तो हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस वगैरह को अडॉप्ट करना पड़ा। हम लोग को नए नए चीज़ों को, नए नए टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट करना है। उसी तरह से हम लोगों को अब स्कूल के डिसिप्लिन और स्कूल में बच्चों का प्रॉपर मेंटल वेलबींग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको आजकल बहुत तरह के आप मल्टीनेशनल स्कूल्स या जो कॉरपोरेट स्कूल्स हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, वहाँ जाइएगा तो आप देखिएगा कि हर क्लास का, हर बच्चे का, हर उसके IQ, उसके एज के हिसाब से उसका अलग अलग तरह का कार्यक्रम, अलग अलग तरह का प्रोग्राम्स उसको डेवलप करने के लिए किया जाता है। तो उसमें जैसे मेंटल काउंसलिंग हुआ, उसमें उसका पर्सनल वेलबीइंग हुआ, उसका टीचर्स एंड स्टूडेंट रिलेशंस पर किस तरह का होना चाहिए उस पर बात हुई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग को CBSE का जैसे सर्कुलर भी है कि हम लोग को पर्सनल वेलबीइंग पर बच्चों का ध्यान देना है और काउंसलिंग, टाइम टू टाइम काउंसलिंग करना है, ट्रेनिंग सेशंस करना है। तो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ के लिए हम लोग जागरूक हों और हम लोग अपने स्कूल में एक काउंसलर रखें जो समय दर समय बच्चों की काउंसलिंग कर सके। बच्चों से टीचर्स के बारे में रेगुलर फीडबैक्स लिया जाए। अनोनिमस मतलब कि एक बिना नाम लिखे हुए एक फॉर्म हो जिसमें वो बच्चे अपने मन में जो भी बात है, जो भी है वो लिख के दें, जिस पे उनका नाम भी हाईलाइट ना हो और हम लोगों को समस्या कहाँ पे आ रही है वो भी पता चल जाए। एक सवाल ये भी है कि फीडबैक जो स्टूडेंट्स का है, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में मान के चलते कि 10 बच्चे ऐसे हैं जो शरारती हैं, नटखट हैं, जिनका पढ़ाई पर भी ध्यान है, पढ़ाई में तेज़ हैं, लेकिन हो सकता है वो कभी कभी डिस्टर्ब करते हैं और उसका खामियाजा बाहर भुगतना पड़ जाता है। तो ऐसे बच्चों का फीडबैक स्कूल मैनेजमेंट तक क्लास टीचर दें, उस पर कैसे ध्यान? देखिए, बच्चे हैं तो शरारती होंगे। वो बच्चों को आप बोलिए कि बच्चे अब हम लोग की तरह बैठ के 6 घंटा 8 घंटा ऑफिस में काम कर लिए या बैठे रह गए एक पोजीशन में, वो नहीं हो सकता है। बच्चे हैं, शरारत होगी, उसको मैनेज करना, उसको एमिकेबली सॉल्व करना, उनके गार्जियन से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखना, वो मेजर पार्ट है। बच्चे हैं, कुछ बच्चे हो जाते हैं, कुछ जो बहुत ही इनडिसिप्लिन है, जो मतलब हाथ से बाहर, अपने पेरेंट्स के हाथ से बाहर भी हैं, टीचर्स के हाथ से बाहर है, तो उन पर नेसेसरी एक्शन जो लेना है वो लीजिए। लेकिन हाँ, इन जनरल हम लोगों को देखने में आता है कि ऐसे 1% आध % बच्चे होते हैं जो अपना नहीं प्रॉपर ढंग से, जो नहीं समझते हैं बात को, नहीं तो बाकी एक दो बार के बाद समझ। राहुल जी, एक और सवाल है कि अब इस समय आ रहा है एडमिशन का। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो दूसरे स्कूल से आए हुए बच्चे का ना SLC देखते हैं, ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखते हैं, एडमिशन हो जाता है। किस क्लास में है वो भी नहीं देखते हैं और उसका अपर क्लास में हो जाता है, क्योंकि स्कूल कहता है कि नहीं, आपके बच्चे उस लेवल के नहीं, इसलिए आप उसी क्लास में एक बार और रखिए। वो नहीं मानते, तो दूसरे स्कूल में बिना ऐसे। इस पर आप लोग की कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट इस पर नहीं सोच रहा, कोई कहीं एडमिशन ले रहा है कुछ? देखिए, उसका है कि दरभंगा में बहुत सारे स्कूल्स हैं जो, खास करके मैं CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स की बात करूंगा। तो CBSE एफिलिएटेड स्कूल में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी स्कूल होगा जो क्लास 2 या 3 के बाद के बच्चे का बिना SLC का ले रहा है एडमिशन। सारे स्कूल SLC मोटा मोटी लेते हैं। और मैं नहीं बात करूंगा उन स्कूल्स का जो मतलब किसी एक रूम में चल रहे हैं या 2 रूम में चल रहे हैं, उन स्कूलों का मैं बात नहीं करूंगा। उनकी तो अपनी जो खर्च है उसको निकालने के लिए किसी भी तरह से, कोई भी उपाय से वो लोग एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा, एक और भी सवाल है अभिभावकों का कि जैसे आप लोग किसी स्कूल के बच्चों का जो फॉर्म भराते हैं 10th में या 12th में, चाहे आप हो या और भी स्कूल्स हों,
तो रिज़ल्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके स्कूल का आता है, और नाम आप स्कूल कहोगे नहीं? स्कूल का हम लोग फॉर्म, मेरे यहाँ से फॉर्म नहीं भराया जाता है। मेरे यहाँ अपना मेरा जो बच्चा है उतना ही का फॉर्म भरा जाता है, और मेरे पास मोर देन सफिशिएंट, जितना मेरे पास नंबर है उतना मेरे पास बच्चे हैं। और मेरे यहाँ से तो ये नहीं होता है, अब जिसके यहाँ से होता है उससे आप बेहतर जानकारी है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में कहा जाता है कि जो वैसा कैरियर ओरिएंटेड हो, जिससे बच्चा थोड़ा सा रिवेट है उसको उस समय से ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में इस तरह उसको एक टीचर रख करके किया जाए ताकि वो उस क्षेत्र में भी कैरियर बना सके। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज का ज़माना AI का ज़माना आ गया है। अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधा से ज़्यादा काम हो रहा है। हम लोग चैट GPT एट्सेट्रा हम लोग देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो मतलब आप को मतलब अब समझ में नहीं आएगा। हम लोग जब अपने स्कूली जीवन में थे तब हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि कंप्यूटर लैब से आगे हम लोग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब के तरफ जाएंगे। लेकिन अभी मेरा एक नया हम लोग स्कूल बना रहे हैं, CBSE एफिलिएटेड, प्योर मतलब मेनली रेसिडेंशियल स्कूल वो होगा सकरी में। उसमें हम लोग AI लैब तक की सुविधा दे रहे हैं। तो अब जो बच्चों को जिस क्षेत्र में मन है उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। जिसको खेल में रुचि है खेल में आगे बढ़ें, जिनको प्रोग्रामिंग में रुचि है प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ें, जिनको जिस तरह में रुचि है उनको उस तरह का काम मिले तो वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्कूल के टीचर्स का सिलेक्शन, उनकी क्वालिटी, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनका बिहेवियर, ये तमाम बातें। तो आपके यहाँ जितने टीचर्स हैं या फिर टीचर्स का अपॉइंट भी करते होंगे, किस तरह के टीचर्स हैं आप जो गार्जियन को भरोसा हो कि टीचर्स बच्चे को सुधार? देखिए, मेरा ये स्कूल की स्थापना 1961 की है, और मेरे यहाँ ऐसे भी टीचर हैं जिनको काम करते करते मोटा मोटी 40 साल हो चुका है। जो मैं जब 2017 में ज्वाइन किया था उससे पहले उन लोग का लगभग 30-35 साल पूरा हो गया था। तो हम लोग संस्था में कोशिश करते हैं कि जो भी अच्छे से अच्छे टीचर हों उनको सम्मिलित किया जाए शिक्षकगण में, और एक क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास किया जाए जिससे बच्चा को भी लाभ हो और हम लोग को भी परेशानी ना हो कि क्लास डिसिप्लिन नहीं है, ये नहीं है। नए जो आ रहे हैं उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसेस एक कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग और स्क्रूटनी करके हम लोग यहाँ बहाली की जाती है। अच्छा, अब एडमिशन होने वाले हैं। अब हर स्कूल में 9 जनवरी में एडमिशन की प्रक्रिया होती है, जो टेस्ट लेते हैं आप लोग। तो बच्चों के एडमिशन में टेस्ट लेते हैं, कब तक है, किस तरह का? एडमिशन की प्रक्रिया हम लोग यहाँ 15 फरवरी से शुरू होती है हर साल के, और क्लास हम लोग का पहला मंगलवार अप्रैल का उस दिन से हम लोग की क्लास शुरू होती है। ये पिछले विगत 20 सालों से इसे पालन किया जा रहा है। और मेरा यही कहना है कि देखिए, क्लास 2 तक के बच्चे का टेस्ट नहीं होता है, उसका एक ओरल एग्ज़ाम होता है, बस उसी के हिसाब से उसको ये किया जाता है। और 2 के बाद के बच्चों का MCQ पैटर्न पर हम लोग टेस्ट लेते हैं, और उस हिसाब से जिस क्लास में हम लोग को रहा सीट, उस हिसाब से उसको जो टॉप लिस्ट में रहते हैं उनको फुलफ़िल किया जाता है। नए साल में क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को, ताकि वो अपने बच्चों के कैरियर सुनिश्चित करने के लिए और गार्जियन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के क्या करना है? देखिए, गार्जियन को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। गार्जियन का कहना है कि बच्चा स्कूल गया तो बच्चा अब IAS IPS ही बन के निकलेगा, लेकिन स्कूल में कितना देर? 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा एट मैक्स। 7 घंटे के बाद जो बाकी बचा समय है 17 घंटा या 18 घंटा, वो तो वो घर पर है। घर पे जो वो परावेश देखेगा, जो वो तरीके से मतलब जीने का ढर्रा सीखेगा, वो आके स्कूल में इम्प्लीमेंट करता है। तो बस यही है कि गार्जियन भी थोड़े जागरूक रहें, और बच्चों के आजकल का ज़माना ये है कि बच्चों को समझा बुझा करके उसको सही रास्ते पे लाना है, ना कि उसको डांट फटकार के उसको और गलत रास्ते की तरफ प्रोत्साहित करना है। इसलिए मेरा रहेगा यही कि काउंसलिंग कीजिए, बढ़िया से काउंसलिंग कीजिए। कहीं कोई समस्या आए तो उनके टीचर, उनके प्रिंसिपल, उनके डायरेक्टर से मुलाकात कीजिए, शेयर कीजिए अपनी बात, और उसके हिसाब से अपना काम आगे बढ़ाइए। और उसमें एक प्लान बनाइए कि कैसे आपको अपने बच्चे को अगर डिटेल हो गया है तो उसको कैसे रास्ते पे लाना है। उसके लिए एक प्लान सुनिश्चित करिए, ये नहीं कि उसको मार फटकार से उसको कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो धन्यवाद। देखिए, हमारा यह विशेष कार्यक्रम तमाम स्कूल के डायरेक्टर्स, चेयरमैन से हम बात करते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ किसी एक स्कूल का नहीं है, बल्कि पूरी दरभंगा की व्यवस्था पर है, विधि व्यवस्था पर है, लॉ एंड ऑर्डर पर है। इसके अलावा एक बच्चा भी अगर गलत होता है तो उसको फॉलो करने लगते हैं। इस परिस्थिति में एक विशेष रिपोर्ट जो आई है वो ये है
कि बस 12 साल से ऊपर के बच्चे को अभी बिश्नोई का फ़ोटो बहुत ज़्यादा पसंद है और वो लोग अपने मोबाइल में रखने लगे। ये बातें पुलिस की नज़र में भी आई है। इसलिए आप अपने बच्चों को सेफ रखें, बच्चों को डिसिप्लिन रखें, स्कूल के मैनेजमेंट, और हर स्कूल में एक काउंसलर हो जो प्रत्येक दिन बच्चों की काउंसलिंग करे, क्योंकि इससे ही हमारा दरभंगा शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हो सकता है। क्योंकि हम लगातार आपको दिखाएंगे और आप नामांकन से पहले निश्चित तौर पर स्कूल का ऑब्जर्वेशन अवश्य करें। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे हमें लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।